ओम शांति। कर्म हमारे जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा है। उस ऊर्जा को आप नेगेटिविटी में लेकर जाएं या उस ऊर्जा को आप पॉजिटिविटी में लेकर जाएं, लेकिन हर कर्म में आप एक नेगेटिव ऊर्जा या एक पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करते हैं। कर्मों की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो कई बार हमारे से बहुत सारे गलत कर्म करवाती है, और वही कर्म जब पॉजिटिव ऊर्जा में होते हैं तो हम उन कर्मों से अपने जीवन का एक नया इतिहास रचते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि जब जब हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उस समय सिर्फ हम अपने कर्मों पर और सोच पर ध्यान देते हैं कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां दूसरे के द्वारा उत्पन्न की गई हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से निकलने के लिए हमारे पास सोच कैसी है और हमारे कर्म कैसे हैं, इन दोनों चीजों पर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति कर्मों के अकॉर्डिंग अपने जीवन की लय को तय करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि एक कर्म नेगेटिव दिशा में लेकर जा रहे हैं और एक कर्म उसे पॉजिटिव दिशा में लेकर जा रहे हैं। एक कर्म उसे सुख शांति की दुनिया में लेकर जा रहा है और एक कर्म उसे दुख और अशांति की दुनिया में लेकर जा रहा है। क्योंकि ऊर्जा दोनों में ही है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव भी सोचते हैं तो भी आपको ऊर्जा क्रिएट करनी पड़ रही है, और अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको दुगनी ऊर्जा क्रिएट करनी पड़ रही है। लेकिन उस ऊर्जा के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सबसे ज्यादा अटेंशन किस पर रखना है, अपनी सोच पर या अपने कर्मों पर। तो व्यक्ति अगर देखे तो वो सोच भी रखना चाहता है अच्छी, लेकिन कर्म फिर भी गलत हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारी जो सोच है हमारे संकल्पों से तय होती है। अगर हमारे संकल्प बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव हैं और स्ट्रांग हैं, क्योंकि कई बार अपने प्रति हमारे संकल्प नेगेटिव हो जाते हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं, मेरे से हो पाएगा या नहीं, मैं देख लूंगा, सोच लूंगा, कर लूंगा। तो जब ये चीजें होती हैं तो इंसान डामाडोल हो जाता है। वो चाहता है लाइफ में बहुत कुछ करना, बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, लेकिन जब उसके पास वो परिस्थितियां आती हैं वो अचीव करते करते रह जाता है। जैसे आपने देखा होगा, व्यक्ति भागता जाता है, भागते जाता है, रेस में दौड़ लगा रहा है वो, लेकिन अगर उसके एकदम से माइंड में आ जाए कि सामने वाला व्यक्ति तो मेरे से तेज भाग रहा है, तो मैं तो पीछे रह गया, तो मेरा भागना उचित नहीं है, मुझे वहीं ठहर जाना चाहिए, तो इसका मतलब उसने पहले ही हार मान ली। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा कि नहीं, वो सामने वाला जिस तरीके से भाग रहा है तेज, मुझे उससे डबल भागना है ताकि मैं उस जीत तक पहुंच सकूं। तो ये दोनों चीजों में आपको शिक्षा मिलती है। कर्म सेम है, लेकिन एक कर्म आपको ठहराव दे रहा है, मीन्स आपको पीछे धकेल रहा है, और एक कदम आपको मोटिवेट कर रहा है और आगे लेकर जा रहा है। तो हमें उसी प्रकार देखना है कि जो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, क्या हम उन कर्मों के आधार पर अपने जीवन की लय तो नहीं तय कर रहे। संकल्प अच्छे रखो, सोच अच्छी रखो, कर्म खुद ब खुद अच्छा चला जाएगा। क्योंकि अगर इन दो चीजों पर आपका विशेष अटेंशन हो गया तो तीसरी चीज आपकी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। पहला संकल्प, दूसरा सोच। क्योंकि संकल्प का निर्माण हम खुद करते हैं, लेकिन उस संकल्प के साथ जब हम डीपली जाते हैं उसे कहते सोच। मान लो अभी मैंने सोचा, एक संकल्प लिया, मैं बीमार, अब पूरा दिन मैंने उसी संकल्प को क्या कर दिया, सोचता गया, सोचता गया, सोचता गया, और रात को मेरे को ऐसे लगेगा जैसे मेरा पूरा शरीर बीमार है। तो क्या हुआ, उसमें कर्म जुड़ गया। तो उसी प्रकार हमें ध्यान रखना है कि जब जब भी हम अपने जीवन में एक लक्ष्य तय करते हैं, विघ्न तो आते हैं। और वो विघ्न क्यों आए, ताकि उस लक्ष्य पर आप सही तरीके से पहुंच सको। उन विघ्नों का आना भी उचित था, ताकि आपको उस मंजिल का पता रहे कि आपको वो आसानी से नहीं मिली है। आपको कोई भी जगह अगर आसानी से अचीवमेंट हो जाती है, किसी भी जगह पर आप बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं, तो शायद उस चीज की इंसान को कदर कम रहती है। लेकिन वही चीज जब आपको संघर्ष से मिलेगी, बहुत सारी परिस्थितियों से मिलेगी, तो शायद मनुष्य के जीवन में वो उतार चढ़ाव के पल याद आएंगे कि मैंने इस चीज को कैसे हासिल किया है। मैंने उस समय बहुत सारे आंसू भी बहाए, बहुत सारे अंदर दर्द भी छुपाए,
बहुत सारे लोगों का सामना भी किया, बहुत सारी परिस्थितियां भी आई, पर मैंने एक नया इतिहास रचा और वही उसके जीवन का अनुभव कहलाता है। तो हमें भी विशेष ध्यान रखना है, कर्म नेगेटिव है या पॉजिटिव, ऊर्जा दोनों में होती है और हमारा फोकस भी दोनों में ही रहता है। पर नेगेटिव में क्या होगा, आपका जीवन दुख अशांति में घिर जाएगा और पॉजिटिव में होगा सुख शांति में चला जाएगा। डिसाइड आपको करना है कि आपको नेगेटिव ऊर्जा लेनी है या पॉजिटिव ऊर्जा। अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो सोच और संकल्प भी नेगेटिव दिशा में जाएंगे और अगर पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव दिशा में आपकी सोच और संकल्प जाएंगे। इसीलिए वही सोचो जो आपके कर्मों को श्रेष्ठ बनाए। ओम शांति।